आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आज अर्थव्यवस्था का हाल बताएगा आर्थिक सर्वेक्षण, कल आएगा आम बजट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार को आरंभ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा पेश करेगा। साथ ही इसमें कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस क्षेत्र के प्रमुख रुझानों के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत सुझाव भी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट और अपना लगातार 8वां बजट शनिवार को पेश करेंगी। कांग्रेस ने 90 के दशक में दलितों व पिछड़ों की अनदेखी की, राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों, वंचितों और पिछड़े के हितों की अनदेखी की। पार्टी इनके हितों की उस तरह रक्षा नहीं कर पाई जैसी करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों का भरोसा बनाए रखा होता तो कभी आरएसएस सत्ता में नहीं आती। अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से टकराए विमान, 67 की मौत। अमेरिकी एयरलाइंस का यात्री विमान वॉशिंगटन के पास रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते वक्त सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद दोनों पेटामैक नदी में गिर गए। विमान में 4 क्रू सदस्यों समेत 64 लोग सवार थे और सेना के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 3 जवान थे। डीसी के फायर चीफ जॉन डेनोली ने अंदेशा जताया है कि सभी 67 लोगों की मौत हो गई। अब तक 30 शव बरामद हुए हैं। आयोग का केजरीवाल को जवाब, कहा अमोनिया की मात्रा बढ़ने को यमुना को जहरीला बनाने के आरोप से न जोड़ें केजरीवाल। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कहा कि वह यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को नदी को जहरीला बनाने के अपने आरोप से ना जोड़ें। साथ ही आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को हरियाणा सरकार पर लगाए गए अपने आरोपों पर फिर से स्पष्टीकरण देने को कहा है। केजरीवाल के जवाब से असंतुष्ट आयोग ने उनसे यमुना में जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति और तरीके के बारे में विशिष्ट और स्पष्ट जवाब देने तथा तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है। आप प्रमुख से दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के जहर का पता लगाए जाने के मामले में इंजीनियर, स्थान और कार्यप्रणाली का विवरण शुक्रवार सुबह 11 बजे तक साझा करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर आयोग मामले में उचित फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा दिल्ली वालों को यमुना का प्रदूषित पानी पीने को किया गया मजबूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भाजपा पर यमुना को जहरीला करने का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का आभास हो गया है। वह बहाने इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने यमुना की सफाई का पैसा भ्रष्टाचार में लगा दिया है। प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी आवाजाही प्रतिबंधित, 4 तक वाहनों पर रोक। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। वसंत पंचमी पर 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान के अगले दिन 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार अमृत स्नान व प्रमुख स्नान पर्वों के अलावा इनके समीप की तिथियों पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। महाकुंभ मेले में प्रशासनिक व चिकित्सकीय वाहनों के अलावा कोई वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नए पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। भीड़ को देखते हुए पास धारक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौनी अमावस्या के लिए 27 से 31 जनवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था, जबकि वसंत पंचमी के लिए 2 से 4 फरवरी तक यह प्रतिबंध लागू था। इसमें अब 1 फरवरी को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर बाहर से आने वाले वाहनों को डायवर्जन पॉइंट पर ही खड़ा किया जाएगा। पंजाब सीएम के घर पर छापे का दावा, चुनाव आयोग का इनकार। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आयोग के अधिकारियों की एक टीम परिसर की तलाशी के लिए मान के कपूरथला हाउस पहुंची थी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया। हालांकि रिटर्निंग अधिकारी ओपी पांडे ने बताया कि उन्हें धन वितरण की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के लिए टीम मान के आवास पर पहुंची थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद थे।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। बोले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के क्षेत्र में किए गए काम की पूरी दुनिया करना चाहती है स्टडी। न्यायिक आयोग ने शुरू की हादसे की जांच, आदेश के 24 घंटे में आयोग ने शुरू किया काम। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए सुझाव भी देगा आयोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा वसंत पंचमी पर ना हो कोई चूक, 2 दिन में करें तैयारी। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट वुशु में लगातार दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को एक कांस्य पदक जीतने के बाद इस खेल में बृहस्पतिवार को राज्य को 2 और पदक मिले। अमोच तपस ने राज्य के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, वहीं विषम कश्यप को कांस्य पदक मिला। इसके अलावा वुशु में 4 अन्य खिलाड़ियों के कांस्य पदक पक्के हुए, जिनकी आज सेमीफाइनल मुकाबले में टक्कर होगी। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।